नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे एक चीज निकलकर सामने आ रही है, वो है दो कंट्री, टर्की और अजरबैजान। टर्की की कैपिटल अंकारा आप देख सकते हो, अजरबैजान जस्ट एक कंट्री क्रॉस करके, अर्मेनिया क्रॉस करके आप देख पाएंगे अजरबैजान। और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ऑलरेडी युद्ध हुआ था, आप सबको याद होगा। तो हुआ क्या है कि खुलकर टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सोशल मीडिया से लेकर कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों देश को लेकर बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं, इंडियंस कॉल फॉर बॉयकॉटिंग टर्की एंड अजरबैजान एमिड एस्केलेटिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार पाकिस्तान का इन दोनों देशों के साथ क्या रिलेशन है, और यहां पर अगर बॉयकॉट होता है भारत की तरफ से तो किस तरह का इंपैक्ट हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें, आप सब जानते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसी के संदर्भ में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, और हमने साफ साफ कहा था कि जो टेरर लॉन्च पैड्स है उसके ऊपर अटैक किया गया है। तो भारत ने क्रेडिबल इंटेलिजेंस भी शेयर किया था पूरे दुनिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए जो टर्की और अजरबैजान है उनका पोजीशन क्या रहा। इन दोनों ने भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको तो कंडेम किया, साथ ही साथ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और कहा कि यह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला है, यह रीजनल पीस के लिए खतरा है। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो भारत का जो एक्शन था उसको एग्रेसिव एस्केलेशन बताया। जो अजरबैजान है वो भी पाकिस्तान का पोजीशन लिया हुआ था और कहा कि यह प्रोवोकेटिव है और डिस्टेबलाइजिंग है। तो ये जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के जो पॉलिसी मेकर्स पब्लिक के सामने अब आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ मिले, और ये खुलकर सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और इसीलिए यहां पर अब बात हो रही है बॉयकॉट की। देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट बताऊं, जो टर्की है अंडर एर्डोगान, उन्होंने हमेशा से, जब से एर्डोगान रहे, हमेशा से पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर उसको खुलकर समर्थन किया है। सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी अगर आप देखोगे तो टर्की हमेशा से यहां पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और भारत के अगेंस्ट कदम लेता रहा है। वहीं अजरबैजान भी अगर आप देखो तो अजरबैजान तो क्या है, जो टर्की बोलेगा वो अजरबैजान बोलेगा। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कॉपरेशन है उसका भी हिस्सा है अजरबैजान। तो एक प्रकार से टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी लाइन होती है ना, वही अजरबैजान की लाइन होती है। और दोनों ही देश क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और वो भी रिसेंटली आपने देखा होगा यहां पर किस तरह से जब पाकिस्तान बहुत सारे ड्रोन भेज रहा था, उसमें से कई ऐसे ड्रोन थे जो टर्की के द्वारा बनाए गए थे, और उसका नाम है सोंगर ड्रोन। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो टर्की ड्रोन बनाता है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी अच्छे ड्रोन्स होते हैं, काफ़ी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो तो क्या है, भारत का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि उस सबको हमने टैकल कर लिया था। लेकिन खैर जो भी है, इन सारी चीज़ों के बीच में अब सवाल यही उठता है कि टर्की और अजरबैजान का भारत के पर्सपेक्टिव से क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि अभी तक भी वो सपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन ऐसा भारत की तरफ से बैकलैश देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस पूरे युद्ध जैसे माहौल में अगर टर्की और अजरबैजान इस तरह खुलकर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देश देखो या तो वो न्यूट्रल थे या तो ये कह रहे थे कि एस्केलेशन मत करिए, कम करिए, लेकिन इस तरह से खुलकर सपोर्ट करना पाकिस्तान को जस्ट बिकॉज आपकी आइडियोलॉजी मैच होती है, और यहां पर आप जो भी है रिलीजन के बेसिस पर जो भी कह लीजिए, तो उस बेसिस पर पाकिस्तान का समर्थन करना ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था। एंड दैट इज वाई अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया पर बैकलैश आप देख सकते हैं, कई सारे हैशटैग ट्रेंड्स चल रहे हैं, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान, सपोर्ट इंडिया स्ट्राइक्स। एंड ये जो ट्रेंड है इट इज पिक्ड अप आफ्टर टर्की एंड अजरबैजान मेड ऑफिशियल स्टेटमेंट क्रिटिसाइजिंग इंडिया। तो यहां पर कंटेंट क्या है, बेसिकली जो लोगों की मांग है ना वो है कॉल्स टू स्टॉप ट्रैवलिंग टू बोथ कंट्रीज। ये दोनों देश जो लोग जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं जिस भी पर्पज से, वो बंद कर दीजिए। साथ ही साथ जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो टर्की और अजरबैजान में जो टूरिज्म है उसको प्रमोट ना करें, उसको बॉयकॉट कर दें। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स भी सर्कुलेट हो रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे अगर भारत के टूरिस्ट अगर वहां नहीं जाएंगे तो किस तरह से इन देशों के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा आंकड़ा दिखाता हूं। टर्की का अगर जहां तक सवाल है तो आप देख सकते हैं 2024 में, पिछले साल 3,30,000 इंडियन विजिटर्स गए थे, और 2023 में जितना था उससे 20% ज्यादा विजिटर्स 2024 में गए थे। इसका मतलब साफ है कि भारतीय टूरिस्ट की जो संख्या है टर्की के अंदर, वो साल दर साल तेजी से बढ़ रही थी, बढ़ नहीं रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और पॉपुलर सिटीज इस्तांबुल, अंटालिया, यहां पर लोग जाना
चाह रहे थे। और इसमें अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कल्चरल टूरिज्म, वीज़ा ऑन अराइवल है एक्चुअली, टर्की वीज़ा ऑन अराइवल दे रखा है, तो इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। इंस्टाग्राम फ्रेंडली लैंडस्केप है, लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज़ डालते हैं, रील्स डालते हैं, डेस्टिनेशन है, वेडिंग्स के लिए भी लोग काफ़ी चूज़ करते हैं टर्की को। और जहाँ तक अज़रबैजान का सवाल है, आप देख सकते हैं 2014 में यहाँ पर 2,43,500 टूरिस्ट गए थे, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 4,800 ज़्यादा है। और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाकू, जो कैपिटल है ना अज़रबैजान की, एंड वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो बजट फ्रेंडली है। तो लोग एग्जॉटिक ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे थे, मतलब दुबई ना जाकर, ताशकंद ना जाकर बाकू को चूज़ कर रहे थे। एंड इंडिया रैंक्ड अमंग अज़रबैजान टॉप 5 सोर्स कंट्रीज फॉर टूरिज्म। आप समझ सकते हो कि अज़रबैजान में जिन भी देशों से लोग आ रहे थे उसमें से टॉप 5 इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, जो इंडियन टूरिस्ट हैं दे आर बिग स्पेंडर्स इन दीज मार्केट, स्पेशली वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटीज़ मिलती है तो लोग जाना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से बॉयकॉट होता है तो कहीं ना कहीं जो एयरलाइन पार्टनर्स हो गए, लोकल गाइड्स, होटल्स, शॉपिंग इंडस्ट्रीज, उन सब के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और मैं अगर आपको इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात करूं, देखो भारत और टर्की के बीच का ट्रेड अगर आप देखोगे 2024 में इट वाज अराउंड $12 बिलियन, जिसमें फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, स्टील सेक्टर, ये मेन एरियाज हैं। और अज़रबैजान भी एनर्जी कॉपरेशन वगैरह थोड़ा करता है भारत के साथ, इतने बड़े स्तर पर नहीं करता है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डायमेंशंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ समझनी है कि टूरिज्म जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन देशों के लिए। स्पेशली क्या है, कोविड वगैरह के बाद से जो है, पैंडेमिक के बाद अगर आप देखेंगे तो इन देशों ने, टर्की और अज़रबैजान ने टूरिज्म पर पूरा फोकस किया ताकि इनको फॉरेन एक्सचेंज मिल सके। जो डॉलर्स वगैरह हैं वो इधर ही से कमाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ट्रैवल मार्केट जो है इनके लिए बहुत बड़ा है। अगर यहां से इंपैक्ट आता है तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर मैं आपको बताऊं तो जो ट्रैवल इंडस्ट्री है इसका क्या रिस्पॉन्स आया है। कई सारे मेजर इंडियन ट्रैवल और टूरिज्म जो फर्म्स हैं उन्होंने एक्शन लिया है। फॉर एग्जांपल ईज माई ट्रिप, उन्होंने एडवाइजरी जारी की और कहा है कि टर्की और अज़रबैजान को अवॉइड करिए। कॉक्स एंड किंग्स, एक और मेजर ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है, इन्होंने जो पैकेजेस हैं टर्की, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान के, इनफैक्ट उन सबको सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एक और फर्म है दैट इज पिक योर ट्रेल, उन्होंने जितने भी ट्रैवल प्लानिंग है उसको होल्ड कर दिया कि नहीं जाएंगे। गोवा विलास, बेसिकली गोवा में कुछ कंपनीज हैं, उनका कहना है कि हम तो टर्किश सिटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने होटल्स वगैरह के अंदर। तो इस तरह के मूव्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं भारत के अंदर इन दिनों देशों के खिलाफ। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये याद दिलाएगा मालदीव्स का समय, किस तरह से जब मालदीव्स एंटी इंडिया, पूरी तरह से एंटी इंडिया हो गया था। अभी तो काफ़ी हद तक संभल गया, आप देख ही रहे हो कि काफ़ी हद तक लाइन पे आ चुका है मालदीव्स। लेकिन उस समय आपको याद होगा जिस तरह से स्टैंड लिया जा रहा था, और स्पेशली पीएम मोदी के खिलाफ बोला गया था मालदीव्स के एक मिनिस्टर के द्वारा, ऑल्दो उसको तुरंत हटाया गया था मिनिस्टर के पद से, लेकिन उसके बाद पीएम मोदी लक्षद्वीप चले गए। बस एक फोटो से ही पूरा का पूरा हड़कंप मच गया और लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ वैसी उस तरह की सिचुएशन आज के डेट में बनी हुई है। और डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशन क्या है इसका, इंटरनेशनल मैसेजिंग क्या है। देखो, बॉयकॉट कैंपेन एक तरह से सिग्नल दे रहा है उन देशों को जो भारत के साथ मिस एडवेंचर करते हैं, मतलब भारत के जो एडवर्सरीज हैं। ये दिखाता है भारत की सॉफ्ट पावर और डोमेस्टिक कोहेशन को, कि पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। एंड बाकी कंट्रीज के लिए भी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि जब आगे से आप किसी भी देश को सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, किस बेसिस पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अदरवाइज इकोनॉमिकली आपको लॉस हो सकता है। देखो, अब लास्ट में क्वेश्चन यही है कि इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है यहां से, व्हाट नेक्स्ट। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। देखो, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इमीडिएटली बहुत सारे जो टूरिस्ट बुकिंग्स वगैरह हैं, काफी कैंसिलेशन हुआ है इन देशों के अंदर, और यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है लोग वहां पर अब जा रहे हैं, जॉर्जिया, वियतनाम, श्रीलंका, जो डोमेस्टिक ऑप्शन है इनफैक्ट हमारे लक्षद्वीप, अंडमान, उनको चुनेंगे। ये शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आएगा ही आएगा। मीडियम टर्म में भी हो सकता है कि यहां पर स्पेशली जो इंडियन वेडिंग्स वगैरह हैं, माइस टूरिज्म है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह किए जाते थे टर्की, अज़रबैजान में, तो इनके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। और साथ ही साथ जो प्रमोशनल टाइप्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के साथ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह टाइप करते हैं, फिल्म मेकर्स हो गए, तो उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखो, लॉन्ग टर्म में कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स कि टर्की और अज़रबैजान यहाँ से अपना स्टैंड किधर ले जाते हैं, किस तरह से रिकैलिब्रेट करते हैं। अगर वो अभी भी पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट करेंगे, खुलकर करेंगे, देखो एक क्या होता है ना कि हमें पता है कि आपकी आइडियोलॉजी मैच करती है पाकिस्तान के साथ, तो लेकिन आप खुलकर इस चीज़ को नहीं बोलते हो। अभी हुआ क्या है कि इन्होंने खुलकर सपोर्ट कर दिया है एकदम खुले तौर पर वॉर के समय में, तो ऑब्वियस सी बात है इस
प्रकार का रिपरकशंस आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या ये अपनी स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करते हैं नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये चर्चा चल रही है जो टर्की और अज़रबैजान को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था रिगार्डिंग टेरिटोरियल आर्मी जो भारत की सरकार ने एक्टिवेट कर दिया इस पूरे वॉर के समय। तो यहाँ पर आपको बताना है 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 15 मई तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। और स्पेशली इन बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में जाइए, एक्सप्लोर करिए एंड आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू।